माननीय सभापति जी, मुझे मांग संख्या 27 पर पेयजल की समस्या के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मेरे पूर्व में पक्ष और विपक्ष के जो भी विद्वान साथीगण थे, उन्होंने अपने विधानसभा, जिले और प्रदेश की जल समस्याओं के बारे में आपके बीच में इस सदन में अपनी अपनी बात रखी। मैं मेरी खुद की विधानसभा की बात रखूंगा। सभापति जी, देश में बढ़ते जल संकट की झलक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति 5000 लीटर से घटकर जो 2025 तक 1000 लीटर तक रह जाने की संभावना है। तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जो स्थिति और मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है, वो ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वहां एक हजार फीट गहरा कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं है। इसलिए सभापति जी, पेयजल के अंदर कोई स्रोत नहीं है, सरफेस वाटर है नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बजट की घोषणाओं में केवल कागजी खाना पूर्ति के अलावा आज तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई स्थायी जल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वहां की जनता को पेयजल मिले। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वो विधानसभा हरियाणा प्रदेश की 4 विधानसभाओं को टच करती है, और उसके बावजूद भी 15-20 गांव तो ऐसे हैं कि गर्मियों के मौसम में हरियाणा के गांवों से पानी परिवहन करके लाना पड़ता है। आप अपने इंजीनियरों से, मंत्री जी, पता करवा लें। 2016 से कई प्रशासनिक स्वीकृतियां निकली हैं, लेकिन पानी के नाम पर मेरे विधानसभा में राजनीति हो रही है। 2019 का वार्षिक बजट हो चाहे 21 का वर्तमान बजट, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ विधानसभा को पेयजल दिया जाने का आश्वासन मिलता रहा, और इस बार भी यह कहा गया है कि जायका कंपनी, जो जापान की कंपनी है, वो वित्त पोषण करेगी। अब पता नहीं वो कब वित्त पोषित करेगी और कब काम चालू होगा। मैं नहीं समझता कि इस वर्ष के बजट में भी कि कार्य कब प्रारंभ होगा, कब टेंडर होंगे, कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा, शायद मंत्री जी बैठे हैं क्या? कोई नहीं, चार्ज देके गए हैं। सूरजगढ़ में तो अगर इंजीनियरों की बात करें तो न तो वहां 3 एईएन की पोस्ट हैं, एक एईएन आज के दिन कार्यरत है, एक भी जेईएन नहीं है, और एलडीसी नहीं है, और जनप्रतिनिधि, सरपंच या प्रधान या पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य कोई भी फोन करता है तो फोन नहीं उठाते हैं। यह हालत आपके नीचे की है। मैं यहां तक मानता हूं कि हमारे यहां जलदाय विभाग में एक बहुत बड़े अफसर हैं और काबिल अफसर हैं। उनको मैंने फोन किया, उन्होंने आधे घंटे में ही मेरे को बुलाया, और चीफ इंजीनियर को भी फोन किया, लेकिन उसका आज तक कोई असर नहीं हुआ। ये 15 दिन पहले की बात। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। मैं अभी तो 2 मिनट हुए हैं, 8 मिनट तो देते कम से कम। और गर्मी का मौसम आ रहा है, और टैंकरों से पानी की जो सप्लाई होती है
उन टैंकरों में कम से कम स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी रखा जाए, क्योंकि वहां बीडीओ या वहां का इंजीनियर मनमानी करके 20 टैंकर की कहीं आवश्यकता होती है तो वो 10 टैंकर ही उपलब्ध करवा पाते हैं। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और जनता जल योजना जो आपने चला रखी है, उसके बिलों के भुगतान के अभाव में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनमें भी गर्मी को देखते हुए राहत दी जाए, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और जो पिछले बजट में 10 सिंगल फेस सोलर आधारित दिए थे, वो आज तक खुद तो गए, लेकिन अभी तक उनको चालू नहीं किया गया है, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में सूखे ट्यूबवेल जो ड्राई के अगेंस्ट जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो अभी 15 दिन पहले मैं चीफ इंजीनियर से मिलकर आया, लेकिन आज तक उनकी कोई भी स्वीकृति नहीं निकलवाई गई है और उनके प्रस्ताव भी आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये ड्राई ट्यूबवेल्स के अगेंस्ट जल्द से जल्द स्वीकृति निकल जाए। और सूरजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में एक एसआर टैंक की आवश्यकता है और 4-5 गांव तो ग्राम न्यालोट, रायपुर, अहिरान में तो बहुत ही गंभीर समस्या है पेयजल की। और मेरी विधानसभा में 2 बहुत बड़े कस्बे हैं, सिंगाड़ा और बुआना, उनकी 30-30 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन हो चुकी है, उसको भी अतिशीघ्र बदलने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।